वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा पाकिस्तान की क़यादत और अवाम को बरादर मुल्क कतर में हमले पर सख्त तशवीश है। मुश्किल वक्त में अमीर कतर शाही खानदान कतरी अवाम के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने कहा मशरिक़ वुस्ता में इसराइल की ढिठाई से जारी जारहत को रोकना होगा। उम्मत को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ का इसराइली जारहत में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। गजा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर के ज़िम्मेदाराना तामीरी सालिसी के किरदार को भी सराहा। अमीर कतर का इजहार यकजहती पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। इस्लामी अरब ममालिक की कतर में कॉन्फ्रेंस, पाकिस्तान को शरीक मुंतज़िम बनने की पेशकश। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का दोहा का दौरा। अमीर से मुलाकात। सऊदी वली है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का भी आज दोहा का दौरा मुतवक्के। जलालपुर पीरवाला सतलुज और चिनाब के रेलों के नरगे में शहर के डूबने का खतरा। मकीनों का हंगामी बुनियादों पर इनखला। शहर बचाने के लिए गैलानी बंद और उच्च शरीफ रोड पर शगाफ डाल दिए गए। जलालपुर पीरवाला के 138 देहात डूब गए। 7 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। गहरोड पक्का में बंद टूटने से मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई। सैकड़ों घर डूब गए। महसूर खवातीन और बच्चों की मदद के लिए पुकार। अलीपुर और सैदपुर में सैलाबी रेला दाखिल। मंचनाबाद के करीब मुतासरीन में खाना तकसीम करने वाली रेस्क्यू टीम की एक कश्ती उलट गई। 20 अफराद को बचा लिया गया। 2 की तलाश जारी। हादसा चक लालिका के करीब पेश आया। कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। पब्लिक न्यूज़ जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर इलाके कबीरवाला में दिल दहला देने वाले मनाज़र। हर तरफ 14 फुट तक पानी जमा हो गया। लोगों ने जान बचाने के लिए दरख्तों पर पनाह ले रखी है। नकल मकानी करने वालों की मुश्किलात में भी इजाफा होने लगा। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात तक पहुँचाने के लिए पैसे लिए जाने का भी इंकशाफ। पंजाब में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनाजिर। लोधरा में सैलाबी रैले बस्तियों में दाखिल। घर तबाह। हजारों एकड़ अराजी पर फसलें बर्बाद। शुराबाद में 5.5 लाख क्यूसेक के रैले ने तबाही मचा दी। दरिया रावी के सैलाबी रैलों से कबीरवाला और दीगर इलाके मुतासर। 113 देहात पानी की जद में आ गए। आरिफवाला में सैलाब ने दर्जनों देहात उजाड़ दिए। हजारों एकड़ पर फसलें बेरहम मौजों की नजर। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती उलझने का वाकया। मजीद 6 अफराद की लाशें पानी से निकाली गईं। बाकी 3 अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इमदादी कारकुनों ने 19 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया था। लियाकतपुर में कश्ती डूबने से लापता 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें मिल गईं। मरने वालों की तादाद 8 हो गई। पंजाब एक सख्त तरीन आफत जो है सैलाब की शक्ल में उससे लड़ रहा है। कल चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो जलालपुर पीरवाला जो है वो तशरीफ़ लेके गई थी। आम जितनी भी बोर्ड्स हैं निजी बोर्ड्स उसकी अदायगी है वो पंजाब गवर्नमेंट खुद करेगी और कमिश्नर और डीसी जो है उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि इन बोर्ड्स को रेगुलेट किया जाए। किसी भी सैलाब मुतासिर को इसकी अदायगी जो है वो नहीं करने दी जाएगी और जो लूट रहे हैं उनको उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। प्राइवेट कश्तियों के मालिकान की सैलाब ज़दगान से लूट मार पर एक्शन। एसी जलालपुर पीरवाला ओहदे से फारिग। पंजाब हुकूमत का निजी कश्तियों को रेगुलेट करने का फैसला। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है कि निजी कश्तियों की अदायगी हुकूमत करेगी। तमाम प्राइवेट कश्तियाँ हुकूमत की निगरानी में चलेंगी। पंजाब सख्त तरीन आफत से लड़ रहा है। इस तरह के बयानात देना कोई मदद को नहीं आए, ये नामुनासिब है। 22 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सियासत के लिए सैलाब को इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं। जब तक सैलाब ज़दगान को उनके घर में दोबारा बसा नहीं लेंगे, सुकून से नहीं बैठेंगे।
दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह बुलंद। घोटकी में दरिया सिंध का हिफाजती बंद टूट गया, पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। पनुआकिल में कच्चे के इलाके में दरमियाने दर्जे का सैलाब, पाक नेवी के जवान मुतासरीन को रेस्क्यू करने में मसरूफ। टंडू मोहम्मद खान में सैलाबी रले से बचाव के लिए 10 मकामात पर कैंप कायम। कराची में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। मलीर एयरपोर्ट, शाहराह फैसल और दीगर इलाकों में जल थल एक हो गया। कई सड़कों पर पानी जमा। कुरंगी कॉजवे बंद होने से मुख्तलिफ शाहराहों पर गाड़ियों की लंबी कतारें। शाहराह फैसल, जाम सादिक पुल और कयूमाबाद चुरंगी पर शदीद ट्रैफिक जाम। कराची में सुई सदरन की गैस सप्लाई लाइन सैलाबी रेले से मुतासिर हो गई। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश। पंजाब के सैलाब इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन मजीद तेज। कसूर, शेखपुरा, ननकाना साहब में इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरीन में इमदादी सामान, राशन समेत जरूरियात जिंदगी की अशिया तकसीम। मेडिकल कैंप भी लगाए गए। कौमी असम्बली की कमेटियों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान सेनेट की कायमा कमेटियों से इस्ताफी। सेनेटर अली जफर ने 5 कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। सेनेटर हुमायूं ने बतौर चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी, बतौर मेंबर IT एंड टेलीकॉम, आबी वसाइल और इंसानी हकूक की कमेटी से भी इस्तीफा दे दिया। सेनेटर फलक नाज चित्राली 4 कायमा कमेटियों से मुस्ताफी हो गई। सेनेटर ज़ीशान खानजादा, मिर्जा अफरीदी, दोस्त मोहम्मद ने भी इस्तीफे जमा करवा दिए। बानी PTI बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मौतली की दरख्वास्तें समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दरख्वास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। वकील सलमान सफदर ने कहा कि दरख्वास्त दिए 8 माह हो गए, खातून की हद तक सजा मौतली की दरख्वास्त पर समाअत की जाए। हाई कोर्ट में मौसम गर्मा की तातील के बाद केस फिक्स हुआ। अल-कादिर ट्रस्ट में जमानत हो जाए तो बानी PTI और बुशरा बीबी को रिहा कर दिया जाएगा। अलीमा खान का कहना है कि हुकूमत की कोशिश है कि तोशाखाना 2 केस का फैसला जल्द अज जल्द हो। बानी PTI के खिलाफ 300 मुकदमात बनाए गए। 26वीं तरमीम का मकसद अदलिया को दबाव में लाना है। अडयाला जेल में बुशरा बीबी के तिब्बी मुआयने का मामला। पिंड अस्पताल के 2 डॉक्टर्स की टीम ने बानी PTI की अहलिया को मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। अस्पताल जराये के मुताबिक बढ़ती उम्र के बायस बुशरा बीबी कानों और चक्कर आने जैसे मसाइल का शिकार हैं। जेल में जहनी दबाव का भी सामना कर रही हैं।